देव शास्त्र गुरु से जीवन की शान है। देव शास्त्र गुरु से जीवन की शान है। सच्चे देशभक्तों से देश महान है। हम उस देश की संतान है जिस देश का नाम भारत है, हिंदुस्तान है। आज देश का स्वतंत्रता दिवस है और आजादी के हीरक वर्ष पूर्ण हो गए। 75 साल हो गए देश को स्वतंत्र हुए। स्वतंत्रता संग्राम में कई लोगों का योगदान रहा। भारत देश शुरू से गौरवशाली, प्रतिभाशाली, प्राचीनतम देश रहा है और यहाँ हमेशा से ऐसे सूरमा होते रहे कि देश की रक्षा सुरक्षा होती रही। तीर्थंकरों ने भी अपने जमाने में राज्य किया था, लेकिन कुछ तीर्थंकर ऐसे हुए कि जिन्होंने राज्य को भी स्वीकार नहीं किया और वह राज्य की परिपाटी बाद तक भी चलती रही। सम्राट अशोक और उनके दादा भी कभी जैन धर्म मानते थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन सम्राट के रूप में 2000 साल पहले लिखे गए ग्रंथ में भी उल्लिखित हैं और श्रवणबेलगोला में जो पूरी कॉमिक्स बनाई गई है चंद्रगिरी पहाड़ी पर, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से ही जिस पहाड़ का नाम पड़ा, आज भी वो संदेश देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंततः दिगंबर जैनेश्वरी मुनि दीक्षा लेकर के उत्तम समाधि मरण किया। उस सम्राट को भी पता था कि राज साथ में नहीं जाता है, सत्ता साथ में नहीं जाती है, आत्मशुद्धि करना पड़ती है। पहले उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए जबरदस्त प्रबंध किए थे। जब हम उनका इतिहास पढ़ते हैं, उनका चरित्र पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि अपने जीवन में सबसे पहले उन्होंने देश की सीमाएं सुरक्षित की थी। मंगोलियन और दूसरे लोगों के जो आक्रमण थे, हूणों के आक्रमण, सबसे पहले उन्होंने उसको रोका था। उसके बाद खुद की शक्ति तो थी, लेकिन पहले देश में उन्होंने देश के राजाओं को नहीं कंट्रोल में किया, पहले बाहर की सत्ताओं को रोका कि कोई दूसरा देश में नहीं घुसता। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने देश में जो अपने अपने छुटपुट राज थे फिर उनको कंट्रोल किया और पूरे देश का एक सार्वभौम साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले। महावीर स्वामी के भद्रबाहु गुरुदेव के ऐसे भक्त थे कि जब दुष्काल पड़ा उत्तर भारत में और पूरा संघ दक्षिण के लिए चला तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गृहस्थी का राजपाट का भार सौंपा अपने बेटे बिंदुसार को और बिंदुसार को सौंप करके वह गुरुदेव के साथ चल पड़े दक्षिण भारत को। बरसों महीनों सेवा की। संघ जब दक्षिण भारत पहुंचा तो उनके चरणों में ही मुनि दीक्षा स्वीकार करके सेवा करते करते जीवन की अंतिम सांसें पूरी की। सम्राट खारवेल, महामेघ वाहन खारवेल कलिंग के सम्राट थे। अशोक के पहले उनकी सत्ता थी और उन्होंने पूरे देश में अहिंसा, सदाचार, शाकाहार के लिए, जनता के लिए कुएं, बावड़ी पानी के लिए, सड़कें और नहरों की ढेरों व्यवस्थाएं की थी। केवल 35 साल की उम्र में पूरे देश का सार्वभौम सत्ता का राजा बन गया था। कौन? सम्राट महामेघवान खारवेल। ये उड़ीसा का इतिहास है। सिकंदर जिस ढंग से पूरी दुनिया में छाया था वो तो आताताई था, लेकिन इन्होंने अपने प्रेम, अपनी गरिमा, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि के बल पर, वह भी सम्राट, जैन सम्राट था। ढेरों राजे होते रहे, राठौड़, राष्ट्रवर्धन, राष्ट्रकूट, चालुक्य और पांड्य, ये लोग भी। फिर धीरे धीरे जिन धर्म का ज्यादा नुकसान हुआ, पतन हुआ और धर्म गुरुओं का जबरदस्त उदय हुआ
और उनके कुछ चमत्कारिक प्रभाव से राज सत्ताएं बदल गई और राज सत्ताएं बदलने से जैन धर्म डाउन होता गया। आप कल्पना कर सकते हो कि श्रवण बेलगोल जैसा तीर्थ, महालक्ष्मी मंदिर जो कोल्हापुर का है जैन मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर जैन मंदिर, सारे जितने प्राचीन इतना बड़े बड़े देवालय खड़े किए होंगे, वे राजे कैसे होंगे और उनका वर्चस्व क्या रहा होगा। जैन धर्म का इतिहास बहुत स्वर्ण है, स्वर्णम रहा है, क्योंकि यह सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे, सम्राट थे, बाद में भी सत्ता होती रही। और जैन धर्म हमेशा अहिंसा सत्य का पालन करता रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के सिद्धांतों में भी अहिंसा सत्य शामिल था। कहीं कुछ गलत हो रहा है तो युद्ध करना, वरना किसी पर अनाचार जबरदस्ती युद्ध नहीं करना। फिर आप कहोगे कैसे हुआ? 10वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में अनेक जैन राजा थे। फिर एक साधु के प्रभाव में आकर के विष्णुवर्धन बने, जिनके माँ बाप जैन थे, खुद जैन थे, लेकिन एक चमत्कार देख करके जैन धर्म से हट गए। उसके बाद कर्नाटक की सत्ता में नुकसान हुआ। आज लिंगायतों का जबरदस्त बोलबाला है। बीर साहब कहलाते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री नए बने हैं, बसवराज बोम्मा। ये जो संप्रदाय पैदा हुआ है, एक जैन मंत्री, एक जैन राजा के दिमाग खराब होने से। ढेरों बातें हैं और बहुत बड़ा इतिहास है। हम जब पीछे तक जाते हैं तो भी मालूम पड़ता है कि जैन धर्म, जिन शासन कितना प्रभावशाली रहा। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर तो देश के राजाओं की भी नहीं चली, अरबों का आगमन हुआ, मुगलों का आगमन हुआ और फिर मुस्लिम शासन देश पर आया। उसके बाद अंग्रेज आए और फिर बाकी तो आप सबको पता है। 200 साल तक, 100 साल तक लगातार देश इस तरह से परतंत्र रूप से रहा। परतंत्र का मतलब है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं कर सकते, हमारे कोई नियम सिद्धांत नहीं चलते हैं, हमारे धर्म को मानने की भी स्वतंत्रता नहीं है, और तुम्हारे साधु कि तुम्हारी क्रिया कि तुम्हारी पूजा भी तुम कर पाओगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। खूब इस तरह की पराधीनता हुई, और जो उनकी मुखालफत करता, जो उनके विरोध में जाता, सरेआम उन लोगों को पीटा जाता। खूब अत्याचार होने लगे। उसके बाद 1957 में, 1857 में मंगल पांडे ने एक विद्रोह किया। इसका मतलब है कि परतंत्रता किसी को पसंद नहीं है, फिर भी हर व्यक्ति चाहता है कि कोई मेरे कंट्रोल में तो रहे, कोई मेरा गुलाम तो रहे। जब तुम खुद गुलाम नहीं बनना चाहते हो तो किसी को गुलाम कैसे बना सकते हो? क्यों बनाने की सोचते हो? उसके बाद भी चलता रहा। अनेक अनेक शहीद, अनेक अनेक महाराजा महाराणा ने और छत्रपति शिवाजी ने भी अपनी आन बान शान के लिए बहुत कोशिशें की। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु वगैरह का उदय हुआ, गांधी जी का उदय हुआ, सुभाष चंद्र बोस का उदय हुआ, और इन सब लोगों ने भी यही कोशिश की कि यह फिरंगी सरकार देश से जाए और देश की सरकार ही देश पर राज करे। उसमें भी जैन सूरमाओं का, शासकों का, धर्मात्माओं का बड़ा योगदान रहा। गांधी की मां खुद जैन थी और वो संस्कार उनके रग रग में थे। लाजपत राय, बाबू अर्जुन सिंह एक बड़े शहीद हुए हैं। साबूलाल जैन बुंदेलखंड के, कई सारे लोग हुए। दक्षिण भारत के तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दक्षिण भारत के सारे नाम ऐसे रहते हैं कि आप पहचान नहीं सकते।
आज भी दक्षिण भारत से कई सारे लोग सेना में हैं, लेकिन इनके नाम और सरनेम ऐसे ही हैं जैसे वहाँ होते हैं। अभिनंदन वर्धमान तो तमिलनाडु के हैं, आज भी वहाँ इसी टाइप के नाम चलते हैं। उनके बाप का नाम वर्धमान, उन खुद का नाम अभिनंदन। वर्धमान 20वें तीर्थंकर, अभिनंदन 4थे तीर्थंकर। तीर्थंकरों के नाम रखे जाते अभी भी जो उस धारा से जुड़े हुए हैं बराबर। फिर भी मीडिया ने उसको वर्धमान को वर्तमान कर दिया, कुछ कर दिया। और कई बार ना जैन समाज की अच्छाइयों को भी लोग स्वीकार नहीं कर पाते, या उसका कहीं कुछ बढ़ता हुआ रुतबा या उसका रूप कई लोगों को पसंद नहीं आता। चाहते तो इसको और अच्छे से फोकस कर सकते कि अभिनंदन वर्धमान जैनी का बच्चा पाकिस्तान में जाकर के भी उसने अपने देश के प्रति वही सम्मान रखा जो देश में रह करके रखता। जान जाए जाए लेकिन देश की आन बान शान नहीं जाना चाहिए। आत्मार्थी सज्जनों, सामाजिकता की अपेक्षा से कहें तो सबसे पहले देश, सबसे पहले देश सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है तो आचरण सुरक्षित है, आचरण सुरक्षित है तो साधु संत समाज और धर्म सुरक्षित है। इसलिए देश भी महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि जब हम किसी की गुलामी में रहना पसंद नहीं करते हैं तो यह तो केवल बाहरी गुलामी हुई कि हमें दूसरे की बात मानना पड़ती है, लेकिन हम अपनी अंतरंग गुलामी से कहां बच पाते। देश की स्वतंत्रता, बाहरी स्वतंत्रता तो हमें मिल गई, लेकिन क्या हम अपने व्यसनों से, अपने विकारों से, अपनी वासनाओं से मुक्त हो पाए? और नहीं हुई है तो ये सबसे बड़ी गुलामी है। महावीर स्वामी कहते हैं कि जो इंसान व्यसनों के अधीन है उससे बड़ा कोई दूसरा गुलाम नहीं है। वही बीवी का गुलाम होता है, वही रुपए का गुलाम होता है जो वासनाओं का गुलाम है। तो हम इस बात पर गौर करें, हमारी अंतरंग स्वतंत्रता भी होना चाहिए, अंतरंग मुक्ति भी होना चाहिए। आज अंग्रेजों के बंधन से मुक्त हुआ है देश, लेकिन अंग्रेजियत के बंधन से मुक्त हुआ है क्या? भाषा की गुलामी तो आज भी जिंदा है, और जब तक भाषा की गुलामी है तब तक इंसान गुलाम ही तो है। आज भाषा तो आप उन्हीं की बोल रहे हैं ना। जब तक इंग्लिश नहीं आएगी तो बड़ा जॉब नहीं मिलेगा, बड़ी कंपनी नहीं मिलेगी, बड़ी सैलरी नहीं मिलेगी, विदेश नहीं जा पाएंगे और ये और वो। सबसे बड़ी गुलामी, इससे मुक्ति पाना चाहिए देश को, शासन को, सरकार को। हमारी जो भाषा है वर्तमान में संस्कृत और प्राकृत तो प्रायः करके उपयोग कम हो पाती है, लेकिन पूरे देश में 70% लोग हिंदी जानते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो राष्ट्रभाषा हिंदी का ही सम्मान होना चाहिए, अंग्रेजी के ऊपर उसे रखना चाहिए। और सच्चाई यही है कि जापानीज लोग अपनी भाषा में सीखते हैं, अपनी भाषा में पढ़ते हैं, अपनी भाषा में कोशिशें करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, इसलिए वो सक्सेस होते हैं। हमारे लिए तो पहले 15 साल अंग्रेजी सीखने में निकल जाते हैं, अब सक्सेस होने का टाइम किधर बचा? और अगर सारी चीजें हिंदी भाषा में ही हो तो उसको 15 साल का टाइम मिलेगा और दुनिया से अच्छे अच्छे साइंटिस्ट देश में पैदा हो सकते। तो स्वतंत्रता मिली, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात। और हम आध्यात्मिक चर्चा ना करें, देश के संबंधित ही चर्चा करें, तो सबसे बड़ी जरूरत है आज भी शिक्षा की।
क्योंकि कई सारे संप्रदाय, कई सारी जातियां, कई सारे प्रांत शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए हैं। और अगर किताबी शिक्षा हो भी गई हो तो अंधविश्वास आज भी खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से। आपके राजस्थान में आज भी डाकण होती है, आज भी भोपा होते हैं, आज भी अगर बच्चे को तकलीफ है तो आज भी डाम लगाए जाते हैं, लोहे से दागा जाता है। सांप काटा जाए तो फू फू किया जाता है, ये नहीं कि पास के हॉस्पिटल में जाके इलाज कर। अंधविश्वास आज भी इसकी गुलामी है। ये चीजें दूर होना जरूरी है। शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है। कोरोना के बहुत प्रबंध किए होंगे, लेकिन फिर भी समाज का कितना नुकसान हुआ। स्वास्थ्य के लिए समाज का जागरूक होना जरूरी है और सरकारों का जागरूक जरूर होना। और आप देखिए ना, स्वास्थ्य या डॉक्टर या वैद्य एक तरह से सेवा के लिए भगवान का रूप माने जाते थे, आज भी माने जाते हैं। लेकिन आप देखिए, जब वो रिश्वत लेने के लिए उतर आए और जब वो काला बाजारी करने लग जाएं, तो अब किसके पास जाएगा मरीज। स्वास्थ्य के मामले में देश में काफी कुछ होना जरूरी है। जगह जगह तरह तरह के राजनीतिक एजेंडे होते हैं और तरह तरह से समाज में फूट डाल करके और चुनाव में जीतने की नीतियां रची जाती हैं। इससे देश की अखंडता और एकता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। आपको मालूम है, देश स्वतंत्र हुआ था, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लोकसभा में 35 जैन सांसद थे। कितने थे? 35, 37, 40 जैन सांसद, जबकि उस समय भी जैन समाज 1% ही था। फिर कैसे थे? अच्छे लोग को पार्टियां प्रतिनिधि बनाना भी स्वीकार करती थी, उम्मीदवार बनाना स्वीकार करती थी, और अच्छे लोगों को चुनना आम जनता भी पसंद करती थी। बाद में जैसे जैसे राजनीतिक झगड़े बढ़े तो उसमें फूट डाल करके स्थिति ये हो गई कि आज लोकसभा में शायद एक भी जैन सांसद, 1-2 हों तो हों, वरना